एड्रेस सबका लेके रखो और सीधे घर पे पहुंच जाओ कि देखो हम आए, बताओगे भी नहीं, हम आ गए और हम आपकी अब ब्लड टेस्ट लेने वाले कह के लेंगे। व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग Zilocity। और हाल ही में एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हुआ है विच वाज कॉल्ड द HSF Expo 2022, which was organized and the founder was Jeet Salal sir himself. This is India's first natural drug tested bodybuilding show। तो ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जो नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग के रूट में जाना पसंद करते हैं, ना कि ड्रग्स और स्टेरॉइड्स और साम्स एंड दिस एंड दैट, जो ज़्यादातर आजकल बॉडी बिल्डिंग से एसोसिएट किया जाता है, उस सब के ज़रिए अगर आप बॉडी नहीं बनाना चाहते हो और आप नेचुरल तरीके से अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर यू। एंड दिस इज़ मार्केटेड एज द प्लेटफॉर्म फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स। जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बिना ड्रग्स के यूज़ के, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द greatest initiatives being taken by Jeet Salal sir. So I really commend, and everyone in the fitness industry should commend Jeet Salal sir for this, because it really means a lot यार। come on, काफ़ी हमारे natural bodybuilders हैं जो चाहते हैं एक बिना ड्रग के एक हेल्दी तरीके से बॉडी बिल्डिंग करना, और उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई शोज देखो जैसे शेरो क्लासिक, एमेचर ओलंपिया एटसेट्रा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वहाँ के जो कंपिटिटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ड्रग्स या स्टेरॉइड्स या साम्स या कुछ ना कुछ एक ड्रग, एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वो फिजिक में एज मिलती है। बट यहाँ पे HSF एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला जहाँ पे ब्लड टेस्टिंग हो रही थी, यूरिन एनालिसिस हो रहा था, और इसकी वजह से आपकी डोपिंग जो होती है, बेसिकली ड्रग्स, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए जो ट्रूली नेचुरली अपनी बॉडी को डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू दिस इनिशिएटिव। ये काफ़ी सही चीज़ स्टार्ट तो हुई, बट हियर आर द शॉर्टकमिंग्स। आई एम श्योर, देखो हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे इंटेंट कई बार आपका अच्छा हो सकता है, बट वो जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है ना, प्लानिंग आप सब सही करोगे बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं आप मार खाते हो। एंड आई एम श्योर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द HSF विल लर्न फ्रॉम दीज फ्यू मिस्टेक्स दैट हैव हैपेंड, एंड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनको काम करना चाहिए, एंड दे विल, आई एम वेरी श्योर। बट यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। इट्स अ जोक। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी के दिल तोड़ना चाहती हूँ या किसी के अरमानों पर पानी फैलाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप एक चीज़ समझो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप अचीव करना चाहते हो, आपके साथ जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होंगे ऑन स्टेज, उनके मन में सेम भावना है या नहीं, आपको कैसे पता। जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है इतना बड़ा जहाँ पे आप खुद को नेचुरल तरीके से शोज जिता सकते हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ कर सकते हो, ऐसी टाइमिंग के साथ आप यूज़ कर सकते हो कि आपको आपके ब्लड टेस्ट में या आपके डोपिंग टेस्ट में आप पकड़े ना जाओ, तो आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ये यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम विच हैपेंड विथ HSF। आई एम नॉट सेइंग दैट द कॉम्पिटिटर्स वेर ऑन स्टेरॉइड्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे कॉम्पिटिटर्स ड्रग्स यूज़ करते हैं या करते थे या व्हाटएवर इट इज़, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो इन द पास्ट 6 महीने या 1 साल ड्रग यूज़ नहीं किया होगा, बट उसके पहले डेफिनेटली किया होगा टू अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ फिजिक। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक बंदे का, उसको हम बुलाएंगे एलियन, ठीक है। अब उस एलियन को आप इमेजिन कर लो, जैसे अगर आपको मैं कोई फोटो लगा देता हूँ, आप कुछ इमेजिनेशन के लिए यूज़ कर लो इसको, कि एकदम पतला सा कोई लड़का है जिसके कोई मसल वसल ज़्यादा नहीं है, एकदम हड्डी वड्डी जैसे दिख रही है, ढांचे मतलब हड्डी के ढांचे पे मसल कुछ नहीं, ऐसा कोई आप इमेजिन कर लो। उसके ऊपर अगर मैं बहुत सारा मसल डाल दूँ, पॉइंट क्या था, मैं क्या बोलना चाह रहा था यार। हाँ, सो जो एकदम स्किनी बंदा है उसको अगर मैं 1-2 साल तक ऑन साइकिल लगा दूँ, ट्रेनिंग पे लगा दूँ, वर्कआउट डाइट सब सही ऑन पॉइंट रख दूँ, प्रोटीन इनटेक, मल्टीविटामिन्स, वाइटमिन्स, मिनरल सब चीज़ एकदम ऑन पॉइंट हो गया उसका, और उसको मैं हाई डोज पे स्टेरॉइड्स के भी लगा दूँ, तो इसका मसल काफ़ी गेन हो जाएगा। और अब इस एलियन का वेट जो 50 किलो का था वो हो जाएगा 80 किलो का, और ये बन जाएगा एकदम ह्यूज, राइट। और आप इसको देखोगे एंड यू बी शॉक्ड कि वो सेम बंदा लगेगा भी नहीं आपको। और अब इस एलियन को मैं 2 साल तक या 1 साल तक सिर्फ नेचुरल तरीके से, बिना कोई ड्रग्स के, बिना कोई स्टेरॉइड्स के, बिना कोई साम्स के, अगर मैं उसको रखूँ और अगर मैं उसको 2 साल तक उसको मेंटेन करवाऊँ, उसका मसल मास विद जस्ट अ गुड न्यूट्रिशन, गुड वर्कआउट प्लान एंड गुड रेस्ट एंड रिकवरी, गुड एवरीथिंग, तो टेक्निकली
वुड ही बी कंसिडर्ड अ नेचुरल? नो राइट, उसने टेक्निकली पहले स्टेरॉइड्स लिए है, बट अगर वो कंपटीशन में जाएगा और ब्लड टेस्ट करेगा, अपना यूरिन टेस्ट करेगा, तो आपको लगता है क्या कि वो 2 साल पुराने स्टेरॉइड्स अभी भी उसके ब्लड टेस्ट में शो अप होंगे? नोप, नोप राइट. सो हम बोल नहीं सकते कि सारे कॉम्पिटिटर्स ड्रग फ्री थे. दिस इज द नंबर वन प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग. आपके मन में शायद ऐसी कोई अरमान होंगे कि नहीं सारे नेचुरल है, वाओ आई एम गोना एंजॉय एंड दिस एंड दैट. बट आई एम श्योर कि 10 में से 2 लोग ऐसे निकल के आएंगे या 5 लोग भी ऐसे निकल के आएंगे जो पहले साइकिल लेंगे, मसल गेन करेंगे और उस मसल गेन करने के बाद मेंटेन करेंगे टिल द कंपटीशन डेट. एंड उस टाइम तक शायद 1 साल 6 महीने शायद ड्रग्स ना भी ले कोई और पकड़े नहीं जाएंगे, राइट? और इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप प्रूव नहीं कर पाते हो कि वो नेचुरल सच में है या नहीं. सो इसी लॉजिक के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी बॉडी बिल्डर को, किसी भी व्यक्ति को आप बोल नहीं सकते कि नेचुरल है या नहीं. इसी पे मैं और एक एग्जांपल ऐसे दूंगा कि मैं काफ़ी लोग ऐसे देख चुका हूँ जो ड्रग्स यूज़ करते हैं बट फिर भी ऐसा लगता नहीं कि उनकी बॉडी नेचुरल लोगों से भी खराब लगती है. मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ड्रग्स यूज़ करने के बावजूद भी उनकी फिजिक, उनका मसल मास नेचुरल बॉडी बिल्डर से भी बकवास होता है. और मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो नेचुरल एफर्ट करने के बाद भी काफ़ी आगे निकल जाते हैं, इवन फ्रॉम द वंस हु यूज ड्रग्स. ओके, यहाँ पे बात आती है जेनेटिक्स की, हार्ड वर्क की, कंसिस्टेंसी की, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन. बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जो सही तरीके से कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ जब ड्रग्स ऐड कर देते हैं तो दे गो bonkers, they shoot up like crazy, their physique goes up like insane. एंड ये काफ़ी होता है मार्केट में. काफ़ी इंस्टाग्राम के जो हमारे कोचेस हम देखते हैं, इंस्टाग्राम के जो बॉडी बिल्डर्स हम देखते हैं, इंस्टाग्राम मॉडल्स हम जो देखते हैं, या फिर इवन द कॉम्पिटिटर्स जैसे मसल मेनिया एक कॉम्पिटिशन है जो वेल नोन है फॉर नेचुरल एथलीट्स. बट आप उनमें से काफ़ी एथलीट्स का अगर आप रैंडम टेस्टिंग ट्रूली करोगे तो आप देखोगे काफ़ी एथलीट्स फेल हो जाएंगे. ओके, एंड नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2. द प्रॉब्लम नंबर 2 विद HSF वॉज कि वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है. आई नो कि यहाँ पे साइट पे लिखा है कि रैंडम टेस्टिंग हो रही है, बट इट्स नॉट रैंडम. द एथलीट्स वर सेंट ईमेल कि आपका 2 दिन बाद आपका इस दिन को ब्लड टेस्ट होगा, आपका इस पर्टिकुलर डेट, इस पर्टिकुलर टाइम को आपको आना है टू गिव योर ब्लड टेस्ट सैंपल. दैट इज नॉट रैंडम टेस्टिंग. रैंडम टेस्टिंग ये होती है कि आप लिटरली एथलीट को इमीडिएटली एड्रेस सबका लेके रखो और सीधे घर पे पहुंच जाओ कि देखो हम आए, बताओगे भी नहीं, हम आ गए और हम आपकी अब ब्लड टेस्ट लेने वाले कह के लेंगे उसके आपकी सामने से एकदम. दिस इज रैंडम ब्लड टेस्टिंग की सीधे आप बैठे हो घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, या फिर आप माइट भी आप कुछ जिम में हो एंड आपको जिम में आ जाएंगे सीधे लोग और बोलेंगे कि चलो ब्लड टेस्ट आपका निकालो, ब्लड टेस्ट करेंगे हम. या फिर किसी दिन आप सुबह 6 बजे में आपको घर पे कोई बेल मार के उठाता है और आप जाके डोर खोलते हो और देखते हो कि चलो आइए साहब ब्लड टेस्ट करते हैं. दिस इज रैंडम ब्लड टेस्टिंग एक्चुअली. और ये काफ़ी हार्ड है टू इम्प्लीमेंट. दिस इज वन थिंग आई विल डेफिनेटली अग्री टू. बट एक चीज़ होती है रैंडम कहने के लिए और एक होती है रैंडम करने के लिए. और ये जो हो रही है रैंडम कहने के लिए होती है कि हम कभी भी आपको मैसेज कर देंगे कि इस दिन को पर्टिकुलर आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है. दिस इज व्हाट हैपेंड विद HSF एंड आई एम श्योर इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे लोग, ऑर्गेनाइजर्स. बट दिस इज नॉट कंप्लीटली रैंडम ब्लड टेस्टिंग. आप एथलीट को जो टाइम दे देते हो, पर्टिकुलर डेट दे देते हो कि इस टाइम पे आपको ब्लड टेस्ट करना है, उस टाइम पे तो कोई भी इवेड कर सकता है. अगर आप कोई शॉर्ट हाफ लाइफ वाले ड्रग्स यूज़ करते हो जो हार्डली कुछ मिनट में या कुछ घंटों में निकल जाते हैं सिस्टम से, तो आपको वो डिटेक्ट करना काफ़ी हार्ड हो जाता है. ओके, सो दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद द HSF एंड विद एवरी बॉडी बिल्डिंग शो which claims to be or which is supposed to be a natural or drug tested बॉडी बिल्डिंग शो. हर ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगा एंड दिस इज कंप्लीटली इनएविटेबल. अब यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ एथलीट्स की जो यहाँ पे कम्पीट किए थे और जो टॉप प्लेसिंग्स ले चुके थे और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुके थे. तो अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बंदे की जिसका नाम है डियोन. अब ये जो डियोन है इसकी फिजिक तो भाई इट्स इनक्रेडिबल. द प्रपोर्शंस, द साइज, द अमाउंट ऑफ just the genetic structure of this guy, it's just out of the world. And people have actually started calling him Arnold of India. Literally, look at him. He just looks so aesthetic. And the flow, the balance, symmetry, हर चीज़ एकदम on point है इस बंदे का. अब अगर इसकी प्रोफाइल भी देखो, इसके सारे poses, if you go pose by pose, he looks super nice, super ripped, एकदम crystal crisp. And this physique is just
mind blowing, literally. And if you see like some of the photos, like if you see his from this prep, 5 days out, and I just want to go and pose under the lights. See this? Just looks crazy. The striations in the delts, the vascularity, the striations in the pectorals, everything is superb. The posing, everything. सबसे ज़्यादा important bodybuilding में posing होती है और इनकी posing ही सबसे best है. See this pose is what he did in the winning pose, right? See this, the victory pose, the vacuum abs and thighs. This is just incredible. The vacuum abs and thigh, he just hits it like nobody else. Like he's just crazy. And this, the vacuum, kind of vacuum, and the front double bicep pose. This is just incredible. The genetics of this guy, crazy. I'm not taking away the effort and the genetics. But अब इस बंदे का ना, actually आप देखो, if I see his photo, which is like 100, like from 2019 December, so almost two and a half years ago. If you see this picture from 2.5 years ago, he still looks pretty impressive. This is pretty much the same that he does right now. So I don't see a big difference. See this, and see this and this, which is like 2.5 years ago. He doesn't look much different. It's just that his posing and the muscle maturity has definitely improved a little bit. And that vacuum just makes you look even more impressive. And the vascularity has definitely gotten up a little bit, not much, because he still had a lot of vascularity. If you see this, he was still pretty vascular, right? And if you see this, he's still vascular here. And now if you see this photo from 2016 and the guy is still in a similar condition when it comes to like a body fat percentage. थोड़ा सा ज़्यादा body fat है यहाँ पे, हल्का सा. Like he looks pretty ripped here and not here, obviously, but he's still pretty lean. He's still at the 10% body fat. I would say 10 to 11%, not more than that. He's still at the 10% body fat mark, and here he's just like bonkers. He's like 7% body fat or what? And here is still like 7.5%, 8% body fat. So he's always fairly lean. And 2016, he's still lean, right? And 2016 se leke ab tak, if I be very honest, he doesn't look like a blown up dude in 6 years. He just definitely gained a little bit more muscle mass, and the muscle majority improved in the past 6 years. And this is why I would wager to say that either he took some drugs before 2016 and gotten to that physique, which I think would be stupid, to be very honest. But if you go by the logical route, I don't think he has taken any drugs. So now, logic number one, hum dekhe to 6 years mein he has not put a lot of muscle mass. He's definitely gotten like a little bit more leaner, and the body fat percentage is lower in the recent photos, obviously. But the muscle mass, he's definitely gained some muscle maturity and muscle mass, right? और अब देखो, एक हो सकता है या तो कि उसने 2016 के पहले ही कुछ ड्रग्स लिए है, but here I don't think he has taken any drugs. Like, to be very honest, gun to my head, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पे ड्रग्स यूज की है, और यहाँ पे भी I don't think he has used any drugs. It's just his genetic structure, and I know some people who are genetically very lean and genetically look just mind blowing, and they look like they're on steroids, but they don't use anything. Now आते हैं दूसरे बंदे पे जिसका नाम है रोहित चौहान, और इस बंदे को आप देखो, इनकी पोजिंग से लेके इनका everything, he's just crazy. The proportions here again, like the waist, the shoulder to waist ratio, the V taper that this guy has is just incredible, and he's competed in 2 sections. And this guy, ये सबसे ज़्यादा debated है कि ये natural है. देखो ना, comments में भी आप देख सकते हो. For real, bro, people still think he's natty. Like, bro, dead face. The only natty anabolic alive on earth, fire emoji. Man. So, you see this? This is the crystal clear condition that he has. And अब अपन थोड़ा सा back forward जाते हैं. This was from the this was from the HSF Expo 2022. Looks very ripped and very aesthetic. I would wager to say he's more ripped than Dion. Dion se bhi zyada ripped this guy is. You can see like crazy detail, and he was just super ripped. Back. And I think the aesthetically pleasing physique was Dion, obviously. But ripped ke मामले में तो boss Rohit Chauhan, RC, he's way ahead. Not way ahead, but yeah, he's ahead, definitely.
Now और कोई पोस्ट देखते हैं इनका. This was from 2021, like almost like 1 year ago. And here you see similar amount of muscle mass, similar amount of conditioning and vascularity and everything. Very full pecs. Like this looks like the proper pump wala with proper filled up glycogen and pump after the gym. It's definitely one of those photos. And here if you see same thing, like he looks, oh bhai, this is pretty much the Olympia level conditioning and the muscle mass that he has, like classic physique. He can go in pro shows, IFBB pro shows and crack up most athletes over there, and he can definitely get a good placing, if not the pro card or not the win, but he can definitely place super high at pro shows in IFBB. Physique dekho, the fullness, the pump, it's just mind blowing. And here if we see, here we have Rohit Chauhan from 2016, and here if you see, he's still lean, still muscular, and I would still wager to say that this guy looks more impressive than most gym goers. So here again, if you see this 2017 looks pumped up like crazy. The vascularity is a little bit lesser. I think he was in the bulking phase here. And here this was like, if you see this is proper shredded physique. And here if you see 2016 Rohit Chauhan, he still has good pecs, and still like the midsection is flat and crazy, right? So now, do I think he was using drugs here at 2016? Nope, not here. At least not here. He definitely has a great genetic structure. But the thing is, he may have started using some drugs, even in the mild doses with proper जो drugs ऐसे होते हैं जो side effects नहीं होते हैं, जैसे Anavar है, ज़्यादा side effects नहीं है in mild dosing. You have Provironum, which gives you good results. Not very heavy on the liver. It's a very safe drug to use, safer than other drugs, I would say, and it is widely used by a lot of people, and it doesn't even cause a lot of liver damage. So आप liver testing भी अगर आप कराओगे आपको पता नहीं चलेगा, to be very honest. So I would definitely suspect that there is a possible use case of these drugs like Anavar, Provironum, Dianabol भी अगर आप छोटे doses में use करो, it definitely does not give you a lot of problem, especially when you combine Dianabol with estrogen control drugs like aromatase inhibitors in mild doses, or if you use SERMs, estrogen receptor modulators. So इसके वजह से भी आपको काफ़ी कंट्रोल हो सकता है, एंड गाइनो भी पता नहीं चलता. सो देर आर वेज टू यूज ड्रग्स जो ज़्यादा दिखाई भी ना दे और आपको रिजल्ट भी मिले. बट एनीवे, if you see this also, like the current condition that he has is like 6% body fat, like crazy detail. I would say less than 6% body fat. He's just crazy. Like the condition that he carries is literally Olympia level. And this photo also, like the bicep popping out and the chest, pecs, everything is full. Like damn dude. Okay. And here हाल ही में उन्होंने एक blood test भी किया, dope test for HSF. And let's go through that. Open up dude. Yeah. Blood test for HSF. Now if you see this, liver function test है यहाँ पे, and here if you see, everything looks pretty normal, to be very honest. The time of the date is mentioned here, 18 July, 14 July, is that it? It's too small, but anyway. So जून के आसपास एक महीने पहले तकरीबन यहाँ से उन्होंने टेस्ट कराया, and SGOT SGPT looks a little bit elevated. Now SGOT SGPT यूजुअली होता है बेसिकली अपने लिवर के कुछ एंजाइम्स हैं जो हायर साइड पे होते हैं, जो जब आप ड्रग्स यूज़ करते हो, स्पेशली द ओरल स्टेरॉइड्स या फिर इवन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विच आर इंजेक्टेबल, अगर आप यूज़ करते हो, आपके SGOT SGPT काइंड ऑफ हायर साइड पे होते हैं. दीज आर द लिवर एंजाइम्स, और ये हायर साइड पे होना इज़ डेफिनेटली लिवर टॉक्सिक, मतलब आपके लिवर के हेल्थ के लिए ख़राब है. और आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे टाइम मेंशन कहीं नहीं है, इधर डेट मेंशन है बट टाइम ऑफ द सैम्पल कलेक्शन इज नॉट मेंशन. सो टाइम की वजह से भी, जैसे अगर आपने वर्कआउट किया और उसके बाद अगर आपने टेस्टिंग करवाई है तो SGOT SGPT थोड़ा सा हाई हो सकता है. सो आई वुड नॉट कंप्लीटली पॉइंट इट आउट हियर दैट SGOT SGPT हाई है तो ही इज डेफिनेटली टेकिंग समथिंग. इट कैन बी ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी के बाद करवाया, जिसकी वजह से ये टेस्ट के रिजल्ट थोड़े से वैसे आए हैं. HbA1c तो डेफिनेटली डज नॉट प्रूव एनीथिंग एज सच. And here we have red blood cells, which is on the higher side. It's not very high. It's not like over high, but still on the higher side. And
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एक इफेक्ट होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स हाई साइड पे होते हैं क्योंकि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हाई हो जाती है, स्टैमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग गोज अप बिकॉज ऑफ द आरबीसी लेवल ऑल्सो. बट दिस इज नॉट लाइक अनयूजुअली bonkers high level of RBC that he's carrying here. So here the time is still mentioned here. 10:38 a.m. was the test time. The sample collection time is still not mentioned. So here, if someone gets this test to me and tells this is the dope test that I have for your natural competition, I'll be like, no, get out of here. Get a good blood test which has the sample collection time, which has the sample testing time accurately, and please. Okay, platelet count is kind of on the lower side, not bad. It's okay. Hemoglobin is pretty much in the normal range, so everything looks normal here. Now this is the one thing that people talk about, testosterone total. So total level of testosterone जो होता है अपनी बॉडी में होता है somewhere around 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 800-900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर भी होता है. दैट्स इन द नॉर्मल रेंज. कुछ लोगों में हायर साइड पे होता है, कुछ लोगों में लोअर साइड पे भी होता है. और यूजुअली जो जिम जाते हैं उनका 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में तो एवरेज आना चाहिए. ओके और यहाँ पे जो लिखा है नैनोग्राम पर ml है. ओके सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे अगर आप देखो 3.48 उनका वैल्यू है. सो दिस इज नथिंग बट 348 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द टेस्टोस्टेरोन टोटल, which is not very good, to be honest. It's not very good. And this is like if you see this blood test and if you believe that this guy is actually natural and building so much of muscle mass on 348 nanogram per deciliter of testosterone, you're kidding. Like you're goddamn kidding yourself. But here luckily there is a sample collection date and time which is 14 June. This was 5:56 PM evening. So यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि इवनिंग टाइम पे टेस्टोस्टेरोन पीक डाउन होता है. सो पीक अप, पीकिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन अपना होता है इन द मॉर्निंग टाइम. जब आप उठते हो तो एक चीज़ होती है विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग वुड, इफ यू नो व्हाट आई मीन. समझ रहे हो आप समझ रहे हो. सो ये मॉर्निंग वुड जो है ये होता है बिकॉज ऑफ द हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दैट वी कैरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डे. रात भर आपने जो रिकवरी फेज किया, आपका मसल बिल्डिंग रात भर आपके स्लीप में होता रहता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी पीक होता रहता है. और द मॉर्निंग टाइम, द 8 AM to 10 AM टाइम इज व्हेन द टेस्टोस्टेरोन इज एट द पीक. सो उस टाइम पे अगर आप टेस्ट कराओगे तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू सी योर एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन जो आपकी बॉडी में हाईएस्ट लेवल पे होता है. और इवनिंग टाइम तक आपका टेस्टोस्टेरोन डिप होता है. ओके सो धीरे धीरे कम हो जाता है. तो इवनिंग टाइम पे जो उन्होंने यहाँ पे टेस्ट करवाया 348 नैनोग्राम पर डेसीलीटर या 3.48 नैनोग्राम पर ml, आई वुड से दैट अगर वो सुबह कराते तो समर अराउंड 400 के आसपास तो आ जाता पक्का. 400 या 420 तो आराम से आता है मॉर्निंग टाइम में अगर वो करवाते तो. बट स्टिल मॉर्निंग टाइम होता तो दिस वुड बी बेस्ट. अगेन ये टेस्ट अगर मेरे पास लेके कोई आता और मुझे पूछता कि सी दिस इज द ब्लड टेस्ट आई एम डिस्प्लेइंग यू फॉर शोइंग माई नेचुरल स्टेटस, आई विल बी लाइक मॉर्निंग करवाओ टेस्ट और अभी ये टेस्ट लेके जाओ, दिए मैं खारिज कर दूंगा. दिस इज लाइक कंप्लीटली इनवैलिड फॉर मी नाउ. नाउ वी हैव वन मोर टेस्ट विच इज द टेस्टोस्टेरोन फ्री. दिस वाज डन एट द सेम टाइम इवनिंग 5:56 PM एंड उनका टेस्टोस्टेरोन फ्री भी काफ़ी लोअर साइड पे आया. 1.91 pg पर ml. pg इज बेसिकली पिकोग्राम पर ml. और यहाँ पे अगर आप एडल्ट मेल का रेफरेंस रेंज देखो तो इट्स बेसिकली 5 to 30 और उनका यहाँ पे 1.9. इट्स लेसर. सो डू यू बिलीव दिस? Now I'll give you a few possible scenarios on what could have happened, what could have been the case here. एक हो सकता है कि या तो उन्होंने ड्रग्स पहले यूज़ किए और वो पीसीटी किया और पीसीटी होने के बाद उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा रिकवरी स्टेट में है अभी और इसीलिए वो काफ़ी लोअर साइड पे है. या फिर उन्होंने ड्रग स्टॉप किया, पीसीटी भी नहीं किया और अभी ड्रग्स उनका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा लोअर साइड पे है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से 6 महीने पहले 2 महीने की एनावार वाली साइकिल चलवाई, माइल्ड सी साइकिल 20-30 mg एनावार पर डे, और उन्होंने मसल बिल्डिंग किया अच्छे से. थोड़ा बहुत मसल बिल्डिंग जो हुआ उसके बाद उन्होंने एनावार स्टॉप किया और अभी तक उनका टेस्टोस्टेरोन पूरा तरीके से नेचुरल लेवल पे नहीं आया. फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने के बाद आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है. यस, बिकॉज आप बाहर से जब एंड्रोजन यूज कर रहे हो, बाहर से जब हार्मोन डाल रहे हो, तब बेसिकली आपकी बॉडी खुद से बनाना बंद कर देती है. इट इज कॉल्ड द HPTA सप्रेशन. और उस सप्रेशन के बाद आपके नेचुरल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन टाइम लगाता है वापस नेचुरल एकदम नॉर्मल लेवल पे आने के लिए. सो अगर आप सपोज कि आपका 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन बन रहा था पहले और अगर आपने हार्मोन डाले तो 2 महीने बाद आपका 500 आ जाएगा 200 के आसपास या 100 के आसपास. और उसको वापस से 500 तक आने में टाइम लगेगा. और उस टाइम के दौरान अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम आएगा और आप कहलाओगे कि हाँ इसका तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो ठीक है, इसकी फिजिक तो के हिसाब से तो टेस्टोस्टेरोन कम ही है, तो आई थिंक इट्स फाइन, ही इज़ नेचुरल.
दिस इज पॉसिबल, ओके। और ये जो गिर जाता है ना टेस्टोस्टेरोन, HPTA जो सप्रेस हो जाता है, अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरल बंद हो जाता है बनना ड्यू टू बाहर से हार्मोन लेने के टाइम पे, उसको वापस से नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम PCT करते हैं, ओके। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन द एनाबॉलिक्स वर्कशॉप जो मैं मेरे पार्टनर के साथ सिखाता हूँ। ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, आप मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम और ईमेल पे अगर आपको एनाबॉलिक्स वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, टेस्टोस्टेरोन फ्री का टेस्ट है। I don't think this was done in the right sense. I would have requested Rohit Chauhan to go again, get it tested in the morning preferably, and use some other lab please. This like I don't know if the lab का fault है या फिर उनका timing का fault है या फिर I would have, again, like this test is not valid for me, at least I would say that for sure, okay. Now दूसरे bodybuilders have not done such blood tests on their Instagram openly, but here we had Rohit Chauhan because he was suspected the most. Like, people are attacking Rohit Chauhan the most for using anabolic steroids, and to be very honest, I think there's a 50-50 chance here, to be very honest, playing it safe. He might have used, he might not have used, but hey, the whole point here is not to prove if he's natural or not, but the point here is to show you how people can avoid being caught in the blood test. कैसे तरीके अपना सकते हैं, कैसे blood testing को avoid किया जा सकता है। मतलब टाइमिंग का भी एक इशू था, क्योंकि टाइमिंग भी ब्लड टेस्टिंग वाज नॉट रैंडम, बताया जा रहा था ना इस पर्टिकुलर डेट पे टेस्टिंग होगी और अब इस पर्टिकुलर डेट तक आपके टेस्ट भेजने हैं, तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर एथलीट्स टू चीट, राइट। और एक इशू भी मैंने ये कहा सुनी है, मुझे पता नहीं कितना वहाँ पे सही है नहीं है, मैं वहाँ था नहीं, मुझे जाना था लेकिन आई कुडंट गो टू द HSF दिस टाइम। मैंने काफ़ी सुना है कि ब्लड टेस्टिंग के टाइम पे एथलीट्स को भेजा जा रहा था इन द वॉशरूम एंड नोबडी वाज चेकिंग एग्जैक्टली कि वो अकेले जा रहे थे या नहीं। सो अब सपोज अगर मैं यूरिन टेस्ट के लिए जा रहा हूँ बाथरूम में विद द कप, पी इन अ कप, एंड इफ आई एम गोइंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड इन टू द बाथरूम कि चल आए ब्लड टेस्ट लेके आते हैं, और मैं ड्रग्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरा दूसरा दोस्त जो आ रहा है मेरे साथ, ही वाज नॉट यूजिंग ड्रग्स, अगर मैं उसका यूरिन सैंपल ले लूँ और दे दूँ तो कैसे पता चलेगा कि मैं ड्रग्स यूज़ कर रहा था। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो वहाँ पे हो रहे थे, और आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट टाइम से HSF के ऑर्गेनाइजर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। एंड अगेन दिस इज एन अपील टू everyone at the team of HSF to take these things a little bit more seriously, क्योंकि natural bodybuilding show को organize करना it's not an easy task, okay, but still if you take care of these shortcomings and if you develop stronger, more stringent methods of testing, और अगर आप सही से implement करोगे सब चीज़ों को, तो definitely there's still a small chance that truly natural bodybuilders can come forward and take what's supposed to be theirs and achieve like some success in this field of natural bodybuilding. But again, gun to my head, I would be very honest, natural bodybuilding is a joke. So I would end this video right here. आई एम वेरी श्योर कि आपको यहाँ पे कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, और अगर आपको मिले हैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड उसके लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एंड वीडियो जो है सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको मेरे आगे फ्यूचर वीडियो से भी हेल्प होगी। एंड मैं काफ़ी कंटेंट डालता रहता हूँ न्यूट्रिशन फिटनेस के आसपास, सो आई एम श्योर अगर आपको कोई सजेशंस होंगे, आपको कुछ जानना है इन द फ्यूचर वीडियोस, आप कमेंट में भी टाइप इन कर सकते हो। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा एनाबॉलिक्स वर्कशॉप, जैसे मैंने बात किया था अबाउट दीज ड्रग्स एंड एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं इन द एनाबॉलिक्स वर्कशॉप। सो दिस इज my Instagram. You can head over to the Instagram for more details on the anabolic workshop, and I will definitely see you in the next videos with more interesting content, more helpful videos in the future. And until then, take care, tata, bye bye, sayonara.